आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। देश में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में फिर टेरिटोरियल फाइट का शिकार हुआ एक बाघ। महावन का राजा कहलाता था मृत बाघ T37। प्रबंधन जुटा जांच में पहले से ही पैर में चोटिल था मृत बाघ। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर एक बाघ के बाघों के आपसी संघर्ष में मौत हुई है। घटना घमोकर रेंज के परासी महावन बीट में हुई है, जहां बाघ का शव मिलने के बाद टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पड़ताल शुरू की और घटनास्थल के नजदीक ही बाघ के द्वारा किए गए किल का शिकार और दूसरे एक युवा बाघ की मौजूदगी के सबूत मिलने के साथ मृत बाघ T37 के गर्दन में बाघ के हमले की गहरी चोट के निशान देखे जाने से इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पूरा मामला बाघों का क्षेत्र के वर्चस्व को लेकर आपसी द्वंद्व का हो सकता है, जिसमें T37 की मौत हुई होगी। मृतक बाघ की उम्र तकरीबन 12 वर्ष थी और वह लंबे समय से इलाके में सक्रिय था। बाघ की उम्र और कुछ दिन पहले से एक पैर में जख्म से कुछ दिनों से इस इलाके में दूसरा बाघ सक्रिय हो चुका था, जिसका मौका लगते ही राजा बाघ को मारकर अपना राज स्थापित कर लिया। बहरहाल प्रबंधन ने पूरे प्रोटोकॉल के तहत बाघ का पीएम के बाद अंतिम संस्कार कराया है। अब इंतजार पीएम रिपोर्ट का है, जिससे बाघ की मौत की असली वजह सामने आ सके। गौरतलब है कि बाघों की बढ़ती तादाद और निश्चित संरक्षित क्षेत्रफल की वजह से बांधवगढ़ में बाघों के बीच आए दिन आपसी द्वंद्व के मामले सामने आते रहते हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। धमोखा रेंज है, पटासी एरिया, PF 145 में नर बाघ है। ये P37 इसका कोड है। ये जब सुबह सूचना मिली उसका चेक किया गया, जिसमें पाया गया कि ये एक किल पहले है। उसी किल के चक्कर में दूसरा टाइगर भी यहाँ आया है, क्योंकि सुबह चौकीदारों का जो सूचना है कि वो दूसरा टाइगर भी भागते दिखाया गया है सुबह देखने पर। तो उस टाइगर की आपस में टेरिटोरियल फाइट है और उस पर इस टाइगर के यहाँ पर चोट भी है काफ़ी। तो उससे निश्चित उसका जो मुंह उस पर मारा होगा, उसने पकड़ा होगा, जिसके कारण इसकी डेथ हुई है। ये पहले भी इसको चोट लगी थी पहले कभी, उसके पैर में। उसका भी ट्रीटमेंट किया है, डॉक्टर ने किया था पहले। वो भी देखने को मिला कि क्या उसमें क्या, उसका सैंपल भी इन्होंने लिया है कि आगे उसमें उसके लिए है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो चोट का जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया था उसका क्या आज की स्थिति क्या रही है उसकी। बेसिकली ये टेरिटोरियल फाइट की या दो टाइगर के बीच की लड़ाई का मामला बनता है। फिर भी सैंपल ले लिया है, सैंपल चेक करने के बाद फाइनल निर्णय दिया सकता है। दूसरा टाइगर सर कौन है जो जिसके साथ इसकी फाइट हुई है? अब वो यहाँ से भाग गया है, वो क्योंकि नीचे चौकीदार देखने भागते हैं, भाग गया, ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। इसका नंबर मालूम था, मैं बताया है, इसलिए P37 है इसका। दूसरे टाइगर को भी चोट लगी होगी निश्चित रूप से। वो यदि होता तो भागता नहीं वो। ये कमजोर, ये इसका ये एज जो है 12-15 साल है। ये निश्चित से एज ज़्यादा है इसकी, वो यंग एज रहा होगा, इसलिए उसको चोट नहीं लगी है, ये घायल हुआ। सर, बांधवगढ़ में अक्सर ये बात सामने आती है कि टाइगर आपस में लड़ गए, और चूँकि टाइगर की इंटेंसिटी घनत्व तो ज़्यादा बढ़ गया है, तो जिसके कारण टेरिटोरियल फाइट ये सामान्य घटना है जंगल की। इसकी यही संभावना है यहाँ पर जो है, जो आपस में टाइगर लड़के मरते हैं। तो ये नेचुरल फिनोमेना है कि एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए टाइगर एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार की अनड्यू घटना यहाँ प्रतीत नहीं होती है। हर इवेंट के बाद में, ऐसे दुर्घटना के बाद में दूसरे टाइगर का आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जाता कि किसके साथ इसकी फाइट हुई है जनरली, जबकि उसको भी चोट आती है। वो ऐसा नहीं है, जब आइडेंटिफाई तुरंत नहीं होता है। जैसे आज घटना है तो आज हम लोग इसको देखते हैं। अब वो दूसरा टाइगर यदि इस एरिया में है, जो फाइट में यदि घायल हुआ होगा, तो निश्चित है 2-4 दिन वो भी पता लग जाता है। तो निश्चित यहाँ इंटेंसिव चेकिंग शुरू किया जाएगी, हाथी मूवमेंट भी कराया जाएगा कि क्या संभवतः कोई दूसरा टाइगर भी घायल हुआ है कि नहीं हुआ है, वो पता लग जाता है। शिकार की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही, ना बुलेट कोई है, ना कोई घाव है, कुछ नहीं है। केवल वो टाइगर का जो जबड़े का जो निशान